दोस्तों, आज की कहानी है। बहू शाम को सोते वक्त रसोई को साफ करा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझे 1 महीने एडवांस ट्रेनिंग के लिए घर से दूर जाना पड़ा। ऑफिस के समीप ही फर्निश एक कमरे का सेट हमारी एक रिश्तेदार ने बुक कर दिया था। मैंने अपने कपड़ों की अटैची उठाई और सफर पूरा करते हुए कमरे में आ गई। डबल स्टोरी वाले घर में नीचे मकान मालिक थे। ऊपर 2 कमरे का सेट था जिसमें एक कमरे में ताला लगा था। कमरा सुंदर और व्यवस्थित था। साथ में छोटी सी आधुनिक रसोई और बाथरूम था। खुश होकर मैं नहाकर तरोताजा होकर अलमारी में कपड़े लगा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। कौन? बोलते हुए मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आते ही वो बोली, मैं हूँ बेटा, रसना आंटी। और तुम्हारा शुभ नाम? जी मैं जया। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, चाय नाश्ता कर लो जया, अभी थक कर आई हो। उनके सने और चाय की महक से मैं मना नहीं कर पाई। थैंक्स बोला और चुपचाप पीने लगी। आंटी बोलती जा रही थी, किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बोल देना। मेरे लिए जैसे मेरी बेटी वैसे तुम हो। घर पर मैं और सासू माँ ही रहते हैं। दिन भर पति महाशय तो भोर निकलते हैं, रात ही घर पहुंचते हैं। बाकी बेटा जॉब में और बेटी पढ़ाई करने बाहर ही हैं। मैं मितभाषी। जी आंटी जरूर से ज्यादा नहीं बोल पाई। ठीक है, अब तुम आराम कर लो, बोलकर वो चली गई। मैंने भी दरवाजे की कुंडी लगाई और पसर गई बिस्तर पर सोचते हुए कि चलो भले लोग लग रहे हैं, अब शांति से सोते हैं। आज और कल परसों से तो ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। एक अच्छी नींद के बाद तेज आवाज से मैं उठ गई। नीचे से आवाजें आ रही थी। मैंने ऑनलाइन खाना मंगवाया था। दरवाजा खोलकर देखा तभी नीचे से आवाज आई, जया तुमने खाना मंगवाया होगा। जी आंटी कहकर मैंने नीचे जाकर खाना लिया और ऊपर आ गई। तभी नीचे से फिर आवाजें आने लगी, माँ जी क्या हुआ? हाय हाय क्यों कर रही हो? अरे बहू क्या कहूँ, पैरों में और घुटनों में दर्द हो रहा। फिर हाँ तो होगा ही, जब कहना नहीं मानोगे। अरे तेरे कहने से दिन भर धूप तो सेकती रही हूँ बहू, अब शाम होते ही दुख रहा। अरे तो ये बताओ, अंदर से गर्म पजामे पहने आपने, बोलती हूँ ना शाम होते ही पहन लिया करो। पर तुम्हें तो रोज याद दिलाना पड़ता है। मैं सोचने लगी, उफ कितना बोलते हैं ये लोग। गैलरी में आकर
नीचे झंका तो देखा रसना आंटी अपने सासू माँ के पैर देखकर फिर बोलने लगी, ये देखो नहीं पहनी ना आपने गरम पजामी, मुझे मत बोला करो, फिर दर्द हो रहा है, अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू ये पजामी मुझे नहीं सुहाती, बहुत दिक्कत होती है ना बाथरूम जाने में, तुझे तो पता ही है मुझे घड़ी घड़ी बाथरूम जाना पड़ता है, मैं नहीं पहनूंगी बस कुछ देर। गुस्से में सुप आंटी अचानक तूफान की तरह अंदर की तरफ गई और आधी की तरह बाहर निकल आई। मैंने उनके हाथ में एक स्वेटर और कैसी देखी, कैसे चलाते हुए उन्होंने स्वेटर की बाह काटनी शुरू कर दी। अरे अरे ये क्या, अपने स्वेटर के ऊपर मेरा गुस्सा क्यों दिखा रही हो बहू, तुम्हें ना ठंड लगेगी क्या? मेरी चिंता मत करो, वैसे भी ये पुराना स्वेटर है, आपके पैरों और घुटनों का इलाज निकाल रही हूँ। कहते हुए उन्होंने अपनी सासू माँ के पैरों में दोनों कटी बाजुओं को लंबी जुराबों की भांति पहना दिया। उनकी सासू माँ की भांति में भी ऊपर से आश्चर्य से उनकी ये कला देखने लगी। आंटी ने पहनने के बाद कहा, लो हो गया आपके बाथरूम जाने की समस्या और घुटनों के दर्द का भी हल। हाँ बहू आराम तो मिल रहा, अब तेरा भी जवाब नहीं, सारी समस्या का हल है तेरे पास, सन्ने से हंसते हुए बोल दिया दादी माँ ने। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आकर खाने लगी, ईमेल और मैसेज चेक करते हुए। ना जाने कब फिर मुझे नींद आ गई। सुबह फिर तेज तेज आवाजों से मेरी नींद खुल गई। समय देखा 6:30 बज रहे थे। इलेक्ट्रिक केटल में चाय का पानी चढ़ाया, नीचे से बराबर आवाजें आ रही थी। मुझे कल के मिट्टी झिड़की वाले वार्तालाप याद आ गए। मुस्कुराते हुए मैंने ठंडे में भी दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। अब मुझे सास बहू की साफ आवाजें आ रही थी। आंटी की आवाज भी आपको रोज बोलना पड़ता है, इतनी सुबह ठंडे में मत उठा करो, रात रसोई साफ करके सोती हूँ ना मैं, तो रात ही रात में क्या हो जाता है जो आप सुबह फिर रसोई साफ करके बर्तन धोने लगती हो। अरे बहू कितनी बार बताऊं, कीड़े घूमे होंगे ना इन बर्तनों में, रात में तो सोचती धो दूं और रसोई भी और ज्यादा साफ हो जाती है। हटो आप, पता है ना आपके बेटे को सुबह जाना होता है, मुझे लेट हो जाएगा नाश्ता और टिफिन तैयार करने में। अरे बेटा इसीलिए तो मैं जल्दी उठती हूँ ना कि तेरे रसोई में आने से पहले मैं एक बार सब साफ कर दूँ। मैं कर दूंगी साफ, आप बिस्तर में जाकर बैठो, वहीं चाय मिल जाएगी आपको। अरे चाय मैं बना दूंगी, बहू तू तरकारी बना ले। मुझे पता है आपको और आपके बेटे को अदरक काली मिर्च की चाय चाहिए। लो डाल दिया मैंने, अब जाओ, मुझे तंग मत करो, वैसे ही इतना काम रहता है सुबह।
अरे मुझे जल्दी उठने की आदत है ना, तो क्या करो उठ कर, इतना रोब ना जमाया कर, वरना लोग सोचेंगे मैं बहू तू सास है। हाँ, और ये भी तो कहेंगे कि बहू के घुटनों में दर्द रहता है, ये लो साई ले लो और जाओ। दिन में करना आपको जो भी रसोई में करना होगा, तब मैं आकर तंग नहीं करूंगी आपको, आंटी हंसते हुए कह रही थी। अरे भाई, सास बहू की नौटंकी खत्म हो गई हो तो हमें भी साई मिलेगी जरूर अंकल की आवाज होगी। ले बेटा तू भी पी अदरक वाली साई, देखा तूने कैसे धमकाती है मुझे अपनी रसोई में। माँ तू भी बदला ले लेना, दिन में रसोई तेरी होगी ना। हंसते हुए वो अपनी माँ को कह रहे थे। तीनों के हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया, मोबाइल और साई लेकर फिर बिस्तर में घुसते हुए सोच रही हूँ। रिश्तों की सिलाई अगर एक दूसरे के लिए प्यार और भावनाओं से हुई है तो इसका टूटना मुश्किल है। एक दूसरे के बिना हम कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।